हेलो स्टूडेंट्स, इट्स आवर गिवन टॉपिक। ये जो है हमारा टॉपिक का नाम है ईट वेजिटेबल लीव लॉन्गर, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चंस में देखा कि वहाँ पे हमें वर्ल्ड हेल्थ डे पे ये टॉपिक का नाम दिया था। सो दैट वी राइट अ फर्स्ट टाइटल। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? टाइटल लिख दिया ईट वेजिटेबल लीव लॉन्गर। अब सेकेंड थिंग मैंने आपको कहा कि यू हैव टू इंट्रोडक्शन, राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सन। तो इस तरह से हम पहली लाइन लिखेंगे, रिस्पेक्टेड हेडमास्टर, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और माइंड देना है आपको कि इसे आपको मार्जिन लाइन से सटा कर लिखना है। ये लाइन जो है मार्जिन लाइन, आपकी ये जो मार्जिन लाइन है उससे सटा कर ही लिखोगे। रिस्पेक्टेड हेडमास्टर, हेडमास्टर की जगह पे आप प्रिंसिपल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद कॉमा। देन यू हैव टू मेक अ फर्स्ट पैराग्राफ। अब जो आप फर्स्ट पैराग्राफ बना रहे हो इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक करना है। इट मीन्स यू हैव टू गिव द इंट्रोड्यूस टू द टॉपिक। आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। टुडे द 7th of April इज़ अ वर्ल्ड हेल्थ डे। अब 7th of April जो होता है वो वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। सो दैट आई राइट द डेट 7th of April इज़ अ वर्ल्ड हेल्थ डे। आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स ऑन द टॉपिक ईट वेजिटेबल्स लीव लॉन्गर। अब यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हो कि मैं जो है इस टॉपिक के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। तो आप इसमें ये कोई भी स्पीच लिख रहे हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स ऑन द टॉपिक। उसके बाद जो टॉपिक यहाँ पर आप लिखोगे वो टॉपिक का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। इट मीन्स वर्डिंग आप लिख सकते हो। आई एम प्राउड टू से दैट आई एम कंप्लीट वेजिटेरियन। अब यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ टॉपिक को। सो दैट आई राइट कि आई एम प्राउड टू से, मुझे गर्व है, से दैट आई एम कंप्लीट वेजिटेरियन बिकॉज आई बिलीव दैट वेजिटेबल्स आर द कंप्लीट फूड। इट्स अकॉर्डिंग टू मी, राइट। तो आपको क्या लगता है, आप अपने थॉट्स उस टॉपिक से रिलेटेड लिख सकते हो। दे कंटेन, कंटेन मतलब होता है निहित होना, समाहित होना। दे कंटेन, अब क्या क्या होता है उसमें, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर्स, राइट। मेनी वेजिटेबल्स ऑल्सो कंटेन्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स में हमें समाहित होता है प्रोटीन। इट मीन्स प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड आयरन। अब आप साइंस पढ़ते हो तो यू ऑलरेडी रीड अबाउट दैट कि इसमें वेजिटेबल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। वेजिटेबल्स हैव हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, कई सारे उसमें पोषक तत्व होते हैं। बिसाइड दे आर इजीली अफोर्डेबल एंड इजीली अवेलेबल। अब ये सब पॉइंट्स में आपके था। सो दैट आई राइट कि ये जो है इजीली कोई भी खरीद सकता है और यह जो है कहीं पर भी मिलता है। इट मीन्स इजीली अवेलेबल। अभी उसके बारे में हमारे क्या थॉट्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हमको लिखते जाना है और प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। वेजिटेबल्स जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। इट इज़ द सीक्रेट मेडिसिन फॉर लिविंग लॉन्गर लाइफ। अगर हमें लंबा जीवन जीना है तो उसके लिए यह जो है एक गुप्त मेडिसिन का काम करता है। देयर आर मेनी फूड्स इन मार्केट बट वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हमें न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी शुड ईट वेजिटेबल्स, कि हमको क्या करना चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम जो है वेजिटेबल्स के बारे में बता रहे हैं। वी इंट्रोड्यूस द टॉपिक। अब जो है और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं तो वी डिस्क्राइब इट मोर, राइट। सो दैट वी हैव टू राइट द
देयर आर नो न्यूट्रिएंट इन अ फूड लाइक अ वेजिटेबल्स। यहाँ पे और कोई फूड जो है न्यूट्रिशन के लिए नहीं है। ग्रीन वेजिटेबल्स आर द मेन हाई सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। हाई सोर्स का एक प्रमुख जो है वो क्या है? वेजिटेबल। इट मीन्स वी गेट गुड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक जो है राइट, वो हमें कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल से। वेजिटेबल विल बी फ्रेश एंड क्लीन। वेजिटेबल कैसा होता है? ऑलवेज फ्रेश एंड क्लीन। तो जो भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स हैव एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। कई सारे वेजिटेबल जो हैं उनमें एंटी एजिंग, इट मीन्स अगर हम अच्छे से वेजिटेबल्स खाते हैं तो उससे हमारी उम्र कम लगती है। बिकॉज हम अगर स्वस्थ होंगे तो हमारी उम्र जो है वो कम ही दिखेगी, क्योंकि चिता का रास्ता होता है। रेगुलर कंजम्पशन ऑफ सच वेजिटेबल्स इंश्योर अ यंग लुक एंड हेल्दी फीलिंग टू आवर बॉडी। कई सारी चीज़ें हैं जो हम, जैसे चुकंदर हो गया, कैरेट हो गया, ओनियन आपको बोला जाता है गर्मी के सीज़न में, लेमन हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं, स्पिंच हो गया, पालक हो गया। तो रेगुलर कंजम्पशन ऑफ सच वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनका अगर हम रेगुलर कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन मतलब ग्रहण करना, कंजम्पशन इट मीन्स कंज्यूम करना, खाना, उसको बोलते हैं ग्रहण करना। तो यहाँ पे अगर हम रेगुलरली ऐसे वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं तो वी लुक अ यंग। हम कैसे दिखेंगे? यंग दिखेंगे, हष्ट पुष्ट दिखेंगे। यंगर्स लुक्स गिव्स अस मोर कॉन्फिडेंट, राइट, कॉन्फिडेंस। उससे हमारा क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो 40 के होंगे फिर भी आपको ऐसा लगता होगा कि अरे इसकी उम्र 30 की ही होगी। कुछ ऐसे होंगे कि 25 के होंगे फिर भी ऐसे लगता है कि जैसे वो 30, 35 एंड अबव हो गए, बिकॉज ऑफ द टेंशन, राइट, बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर फूड आइटम्स, नॉट प्रॉपर ईटिंग फूड आइटम्स। और टुडेज जनरेशन दे ऑलवेज लव द जंक फूड एज लाइक अ पिज़्ज़ा एंड बर्गर एंड ऑल दैट। और जैसे ही वेजिटेबल्स के नाम आते हैं वैसे ही मुँह से निकलता है ई। तो सो दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव टू ईट द वेजिटेबल्स एंड मेक आवर कॉन्फिडेंट। वेजिटेबल्स कीप आवर बायोलॉजिकल साइकिल वेरी रेगुलर। जो हमारा सिस्टम है, राइट, जो हमारा अंदर का सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है, उसे वो क्या करता है? रेगुलर बनाकर रखता है। वेजिटेबल्स रेगुलराइज द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी पाचन प्रक्रिया जो है उसे वह सिस्टमेटिक रखता है, सही रूप में बनाकर रखता है। दिस कीप्स अस मेंटली एंड फिजिकली फ्रेश देन एवर। अगर हम अच्छी चीज़ें खाएंगे तो हमारी सोच भी अच्छी होगी। सो दैट वी शुड ईट दिस काइंड ऑफ द फूड, राइट, क्योंकि जैसा भोजन और वैसी सोच। तो अगर हम जो है अच्छा भोजन करते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो इट कीप अस मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो। फिजिकली भी वह हमें तरोताज़ा रखता है, फ्रेश रखता है। द वेजिटेबल्स that can be added in our daily food are spinach, garlic, onions, tomatoes, carrot, green peas and many more. It means these you can give the so many examples. पहले मैंने कहा कि whenever you write the speech, जब भी आप स्पीच लिखते हो, you have to give more and more examples. आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे लेने हैं ताकि आपका स्पीच जो है वो अट्रैक्टिव बन सके। सो दैट वी गिव अ एग्जाम्पल ऑफ द वेजिटेबल्स, कि द वेजिटेबल्स दैट कैन बी एडेड इन आवर डेली फूड, लाइक उसके आप बहुत सारे नाम लिख सकते हो। उसके अलावा उससे हमको क्या मिलता है, व्हाट वी गेट फ्रॉम इट, राइट।
तो उनके भी नाम आप लिख सकते हो। तो इट्स योर एग्जाम्पल। The more vegetables we consume, the more the healthier we become. If we consume more vegetables, अगर हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं, तो we become a healthier, हम कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। As in saying, prevention is better than cure. अभी it's your, ये जो है प्रोवर्ब है, राइट, कि प्रिवेंशन इज अ बेटर देन क्योर। हैविंग वेजिटेबल्स टुडे विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेनी अनएक्सपेक्टेड डिसीज। अगर हम आज वेजिटेबल्स खाते हैं, राइट, तो वो क्या करता है, इट विल रिड्यूस, कम करता है, क्या कम करता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेनी अनएक्सपेक्टेड, कई सारी जो अनचाही बीमारियां आ रही हैं, राइट, उससे हम अपने आप को बचाए रख सकते हैं, बिकॉज इट डेवलप आवर इम्यूनिटी पावर। आज आप कोरोना में बहुत सारे ऐसे सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी पावर, इम्प्रूव योर इम्यूनिटी पावर। जिसको नहीं है इम्यूनिटी पावर, तो उससे क्या हो रहा है कि उसको डिसीजेस जल्दी उसको अटैक करते हैं, और एक बीमारी हुई नहीं कि दूसरी ऑटोमेटिकली अलग अलग बीमारियां जो हैं वो होने लगती हैं। तो सो दैट, इसलिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए वी हैव टू ईट द वेजिटेबल्स। अब ये जो है मैसेज दिया, राइट, इट्स योर कंक्लूजन पार्ट। ये जो है आपका कंक्लूजन पार्ट है। ये आपने मैसेज दिया कि व्हाट यू विश फ्रॉम द लिसनर, आप लिसनर से क्या विश करते हो। तो इस तरह से आपको कोई भी टॉपिक आता है, यू हैव टू विश, अपनी विशेस या जो भी मैसेज, व्हाट यू वांट टू गिव द मैसेज थ्रू योर स्पीच, कि क्या आप अपने स्पीच से कौन सा मैसेज देना चाहते हो, वो ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पे आप मैसेज दे रहे हो, हैंस इट इज़ माई कंक्लूज़न, इस तरह से मेरा निष्कर्ष है कि दैट वेजिटेबल्स कंट्रीब्यूट टू हेल्दियर लॉन्गर लाइफ। और उसके बाद लास्ट में मैंने क्या कहा था कि आपको क्या लिखना है, थैंक यू and make a exclamation mark. In this way you have to write your speech. See, first that is your introduction, जो कि आपको मार्जिन लाइन से सटा कर लिखना है। Then you have to make a first paragraph of the introduction, that is your first paragraph, राइट, जिसमें आपने वेजिटेबल्स क्या आप बोलने जा रहे हो किस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद में वेजिटेबल्स का आपने इंट्रोडक्शन दिया, और उसके बाद और भी आपने अपने पॉइंट्स बताए कि क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या क्या आपको मिलता है। उसके बाद यू हैव टू मेक अ सेकेंड पैराग्राफ, हियर यू हैव टू मेक अ सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ आपको बनाना है। सेकेंड पैराग्राफ में आपको, फर्स्ट पैराग्राफ में भी आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं, सेकेंड पैराग्राफ में भी आपको वही पॉइंट्स जो दिए गए हैं, और यू हैव टू ऐड योर ओन पॉइंट्स। और क्या करना है आपको कि उन पॉइंट्स को लेना है और अपनी मर्जी के पॉइंट्स भी आपको ऐड करने हैं। एंड यू हैव टू मेक अ सिंपल सेंटेंसेस, डोंट फ्रेम अ वेरी बिग एंड कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस प्लीज़। Whenever you write the speech, जब भी आप स्पीच लिखते हो, मेक अ सिंपल सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एकदम सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्गर, कोई भी सेंटेंसेस बहुत बड़े नहीं हैं। तो जब भी आप लिखते हो स्पीच, यू हैव टू माइंड दैट कि ऑलवेज मेक अ सिंपल सेंटेंसेस, एंड दैट इज़ योर सेकेंड पैराग्राफ, इट्स ऑल्सो योर सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ, एंड सेकेंड पैराग्राफ में ही आपको एंडिंग में यू हैव टू गिव द मैसेजेस, कंक्लूड योर मैसेजेस, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लीव वन लाइन एंड राइट डाउन थैंक यू। इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर स्पीच राइटिंग। इस तरह से आपको अपना स्पीच राइटिंग कंप्लीट करना है।